Hey guys, my name is Dev and you're watching Wrestling Universe. तो वेलकम है गाइस आप सभी लोगों का रेसलिंग यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 18 पे। तो पहली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है कल होने वाले स्मैकडाउन से प्रीव्यू के रिलेटेड। तो कल का जो स्मैकडाउन होने वाला है वो स्मैकडाउन के न्यू जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस के पूरे कंट्रोल में होने वाला है। इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ मैचेस एंड सेगमेंट्स अनाउंस करके रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो मैच हमारा आ जाता है वो है मॉन्टेस फोर्ड वर्सेज सैंटोस एस्कोबार। अगला मैच जो हमारा आ जाता है वो है ईओ स्काई वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्ल्ड वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और इससे रिलेटेड एक अपडेट है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा ही बिलीव किया जा रहा है कि इस मैच में टाइटल चेंज हो जाएगी, क्योंकि ईओ स्काई चैंपियन है, ये हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। वो उनका टाइटल डिफेंस जो है वो उनका टाइटल रेंज जितने दिनों का भी है 2 महीने का, एकदम सा ही बोरिंग सा है। तो शायद लग रहा है कि शार्लेट फ्लेयर को चैंपियनशिप दे दी जाएगी। अगला जो मैच तो नहीं है लेकिन सेगमेंट है, तो रे मिस्टेरियो के फेस टू फेस आने वाले लोगन पॉल और उनको चैलेंज करने वाले, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोस्टर किया था कि लोगन पॉल रिटर्न्स करके तो लोगन पॉल आएंगे और रे मिस्टेरियो की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के पीछे जाएंगे। तो कल के स्मैकडाउन में ही शायद रे मिस्टेरियो वर्सेस लोगन पॉल के लिए क्राउन ज्वेल के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच सेट होते हुए दिख जाएगा। तो अब बात रही कि क्या रोमन रेंस कल आने वाले हैं, तो जहां तक मुझे लगता है कल रोमन रेंस स्मैकडाउन को मिस करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद वाले स्मैकडाउन में रोमन रेंस प्रेजेंट होने वाले हैं। और अगला जो स्मैकडाउन है, कल के बाद का जो स्मैकडाउन है वो उस शो के बाद एक और स्मैकडाउन टेप किया जाएगा, क्योंकि आने वाले 2 हफ्तों के बाद जो स्मैकडाउन होने वाला है, मतलब क्राउन ज्वेल के पहले का स्मैकडाउन, वो डब्ल्यूडब्ल्यू टेप करके जाएगी। अगर उधर फ्राइडे को स्मैकडाउन आता है तो इधर सैटरडे को अगर क्राउन ज्वेल में इवेंट करवाना होता तो डब्ल्यूडब्ल्यू उतना टाइट शेड्यूल लेके नहीं जा सकती है, तो इसलिए वो स्मैकडाउन टेप हो जाएगा। जॉन सीना तो आने वाले ही है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है क्राउन ज्वेल से रिलेटेड। तो बताया जा रहा है रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से कि WWE is still monitoring and keeping a very close eye with the current situation going on the Middle East. Reminder that WWE will be heading to Saudi Arabia in 2 weeks. तो बताया जा रहा है कि 2 हफ्तों में WWE सऊदी अरेबिया जाने वाली है। अभी भी WWE बहुत ही ज़्यादा नज़र रख रही है इस सिचुएशन को लेकर, जो इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन के बीच में वॉर चल रहा है, उसमें सऊदी अरेबिया का या फिर यूनाइटेड स्टेट्स का क्या इन्फ्लुएंस है। तो इस पे डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छे से गौर करके नज़र रख रही है। तो बताया जा रहा है अभी के लिए तो डब्ल्यूडब्ल्यू का क्राउन ज्वेल कैंसिल नहीं होने वाला है, लेकिन अभी भी 2 हफ्ते बाकी, और उस टाइम पर क्या सिचुएशन होगा उससे ही डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है। लेकिन मुझे लगता है क्राउन ज्वेल में हर बारी कोई ना कोई रुकावट आता है, लेकिन हो जाता है क्राउन ज्वेल, तो मुझे लगता है क्राउन ज्वेल होने वाला है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है मेंस एंड वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच के बेटिंग ऑड्स से रिलेटेड। तो एक फ्रेश बेटिंग ऑड्स आया है, मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, तो आप लोग शायद उतना नहीं समझ पाओगे, लेकिन एले नाइट एंड द रॉक मेंस में फेवरेट है। उनके बाद है गुंथर, उनके बाद है ड्रू मैकिंटायर, उसके बाद है जे उसो, उसके बाद है सैमी ज़ेन एंड कोडी रोड्स इक्वल ऑड्स के साथ। वुमेन्स का रॉयल रंबल आ जाता है, उसमें सरप्राइजिंगली रॉयल रंबल जीतने के लिए इक्वल ऑड्स पे रकेल रॉड्रिगेज एंड नाया जैक्स, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जीतेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा बेकी लिंच, रिया रिप्ली है, बियांका वेलर है, शार्लेट फ्लेयर है, आस्का है, बेली है और जेड कारगिल है। तो ये कुछ थे रॉयल रंबल के फ्रेश बेटिंग ऑड्स, मैं आपको बता दिया। अगली बार जब बेटिंग ऑड्स आएगा मैं आपको बता दूंगा। और रॉयल रंबल अभी बहुत दिन बाकी है, तो अभी बहुत ज़्यादा बेटिंग ऑड्स आते रहेंगे। तो नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये फैंस के बीच में एक सवाल क्रिएट हुआ है कि क्या सर्वाइवर सीरीज में रैंडी ऑर्टन आने वाले, क्या सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक आने वाले, या फिर सर्वाइवर सीरीज में दोनों ही आने वाले। तो इससे लेकर मेरा जो ओपिनियन है, तो मुझे लगता है कि सर्वाइवर सीरीज में शायद सीएम पंक रिटर्न करने वाले, शिकागो से होने वाला है सर्वाइवर सीरीज। और शिकागो का क्राउड कितना हंग्री होता है इस सब मोमेंट के लिए हम लोगों को वो पता ही है, और उनका जो
क्राउड रिएक्शन वो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। तो वो सीएम पंक का होम टाउन भी है, तो मुझे लगता है कि सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न कर जाएंगे। अभी तो रॉयल रंबल है और रैंडी ऑर्टन इतने बड़े सुपरस्टार है जिनको 40,000 या फिर 60,000 कैपेसिटी में उनका जो अगर रिटर्न होगा रॉयल रंबल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुझे लगता है रैंडी ऑर्टन अभी नहीं आने वाले हैं, रॉयल रंबल में आने वाले हैं और सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज में अपना रिटर्न कर जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अगर WWE के न्यूज़ रूमर सबसे जल्दी पाने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं शाम वाली वीडियो में। टिल देन बाय।